एक्सीलेंट अंग्रेजी बोलचाल के लिए जो फ़िक्रों की सीरीज़ मैं आजकल दे रहा हूँ, सेट नंबर 6 के 10 फ़िक्रों का पिछला हिस्से में मैंने 5 फ़िक्रों की बात ऑलरेडी कर ली और बहुत बारीकियाँ उसमें मैंने मेंशन की अंग्रेज़ी बोलने के हवाले से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कोने में आपको लिंक आ रहा है, पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। ये उसी का ही अगला हिस्सा है। अगले 5 फ़िक्रे यहाँ पर शामिल करता हूँ। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें, बड़ी काम की चीज़ें आपको अंग्रेज़ी के हवाले से यहाँ मिल रही हैं। तो पहला फ़िक्रा है हमारे पास, बात तुम्हें करना होगी। यू हैव टू डू द टॉकिंग। यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। टॉकिंग, क्लीनिंग, वॉकिंग, तुम्हें सफाई करना पड़ेगी। यू हैव टू डू द क्लीनिंग। तुम्हें कुकिंग करना पड़ेगी, कैसे बोलोगे? यू हैव टू डू द कुकिंग। अब ये जो कुकिंग, टॉकिंग, ये आप अपनी मर्ज़ी का जो भी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना वर्ड तब्दील करके आप ये वैरायटी बना सकोगे। यहाँ पर ख़ास बात जो बताने की ज़रूरी है वो है यू हैव टू डू, आर यू, नीड टू डू, या गॉट टू डू, या पे टू डू। अब कहूँ ये सर ये क्या पलंदा है पूरा, मैं पलंदा सारा आपके ऊपर खोलता हूँ ताकि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड और सिचुएशन आप बात कर सकें। हैव टू और बी टू को दो कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। बी टू आप कहोगे सर बी टू तो कभी नहीं सुना, आपने आर टू सुना है, एम टू सुना है, एम इज़ टू सुना है, ही इज़ टू गो, उसे जाना है, आई एम टू स्लीप नाउ, मुझे अब सोना है, वी आर टू गो नाउ, हमें जाना है। तो ये इज़ टू, एम टू, आर टू तो सुना है, बी टू नहीं सुना। वो भी खोल देता हूँ आपको कि असल में इज़, एम, आर, वाज, वर, बिन, कितने इज़, एम, आर और इनकी दूसरी फॉर्म वाज, वर और इनकी तीसरी फॉर्म बिन, ये सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस फैमिली का नाम है बी फैमिली, क्योंकि बी इस फैमिली का सरबराह है। तो मैं बजाय इज़ टू, एम टू, आर टू कहने के बजाय मैंने आपको समझा दिया बी टू। तो बी टू और हैव टू के दो वैरायटी आप समझ लीजिए। जब बी टू कहा जाए यानी इज़ टू, एम टू, आर टू, तो वो होता है जब कोई भी आपने काम अपनी मर्जी से करना होता है, कोई अंदेशा बाहर से नहीं है, कोई प्रेशर बाहर से नहीं है, लेकिन ज़ाती तौर पर आपको लगता है कि कोई काम अगर आप नहीं करोगे तो नुकसान का अंदेशा है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। उसे मैं नाम देता हूँ इंटरनल प्रेशर। जब आपने कहना हो मुझे सोना है, कोई और तो पूछने वाला नहीं है, किसी और ने नहीं पूछना कि तुम क्यों नहीं सोए, लेकिन मुझे टाइम पर सोना है ताकि मैं वक्त पर कॉलेज जा सकूँ, स्कूल जा सकूँ, ऑफिस जा सकूँ। मुझे जाना है, आई नीड टू गो नाउ, आई एम टू गो नाउ। लेकिन अगर कहना हो कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरी अपना शौक नहीं है लेकिन मजबूरी है, बाहर से प्रेशर है, तो आप कहोगे यू हैव टू डू, तुम्हें करना पड़ेगा, यू आर टू डू, तुम्हें करना है, राइट। आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है, आई नीड टू डू या आई एम टू डू या आई गॉट टू डू। इन चारों बाकी का एम टू, नीड टू, गॉट टू, इन सब का मतलब है मुझे करना है अपनी मर्जी से, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जब आपको बाहर से कोई प्रेशर हो तो आप कहोगे हैव टू। आप कहोगे सर यहाँ तो फिर आपने लिखा है तुम्हें बात करना होगी, करना पड़ेगी तो नहीं लिखा, तो आप बदल लीजिए ना, ये मेरी टीम ने लिखा है। मेरा काम यही तो है कि कोई गलत चीज़ भी सामने आए तो मैं उसको भी यूज़ करूँ एज ए सोर्स कि मैं आपको बता सकूँ। तो इसका बनता है तुम्हें बात करना होगी को अगर आपने कहना हो तो आप कहोगे यू नीड टू डू द टॉकिंग, या यू आर टू डू द टॉकिंग, या यू गॉट टू डू द टॉकिंग, या ये होगा। लेकिन अगर यही बात कहनी हो कि तुम्हें बात करना पड़ेगी तो यू हैव टू डू द टॉकिंग। हैव टू और नीड टू और गॉट टू और बी टू समझ गए आप। बी टू क्या है? इज, एम, आर, टू। होप आप समझ गए। नहीं समझे तो नंबर मेरा अवेलेबल है, पूछ लीजिएगा। और इस सबक की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, आप इस किताब को डाउनलोड कर सकोगे। इसका लिंक मैं आपको जल्द आगे अनाउंस करने वाला हूँ। आगे देखो, यहाँ बिस्तर लगा दो, लुक। ये लुक या देखो आगे वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब भी कोई आपने हुक्म, धमकी, दरख्वास्त करनी हो तो आप अपने फिक्रे को किसी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। देखो, बनाओ, जाओ, आओ, लिखो, पढ़ो, कोई भी ऐसी बात करनी हो तो आप उसको पहला जो वर्ड आपका होगा वो एज ए वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो
और इसको यहाँ क्या किया है, लुक। यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही करना चाहिए, तो मैं वो कह दूंगा टीम को कि कर देंगे, ये वाला निशान जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ पर ही लगा दें। लुक, मेक बेड ओवर हियर, मेक बेड बिस्तर लगाओ या बनाओ, ओवर हियर यहाँ पर लगा दो, ठीक है, ओवर हियर। अगर आपको कहना हो वहाँ पर तो ओवर देयर, वहाँ लगा दो, ओवर देयर यहाँ लगा दो, ओवर हियर, वही ओवर हियर यहाँ, ओवर देयर वहाँ। समझ गए आप? आगे देखते, मैं सीधा यहाँ आ गया, मैं सीधा यहाँ आ गया। आई केम स्ट्रेट हियर, आई केम स्ट्रेट हियर। आप कहोगे सर इसमें आप अंग्रेज़ी बोलचाल वाली चीज़ें नहीं बता रहे, बस कुछ वीडियो में अंग्रेज़ी बारीकियाँ बोलने की और कुछ में ग्रामर की, तो ये मिक्सअप चलता है। बस आप चलते रहिए मेरे साथ, चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आगे जी, ये बड़ी खौफनाक बात है, ये बड़ी खौफनाक बात है, ये बड़ी टेरिबल बात है, टेरिबल, खौफनाक। दिस इज़ अ टेरिबल थिंग। तो चलो अंग्रेज़ी बोलचाल के वाले से भी यहाँ पर खोल देता हूँ चीज़ें। दिस नहीं कहते दाल के साथ, ज़ाला बारी वाले 3 नुक्तों वाले ज़ा के साथ बोलते हैं, तो दिस नहीं, दिस। अब जितने भी आप लफ्ज़ दिस, दैट, देयर, देम, दे बोलते हैं, वो दाल के बजाय आप 3 नुक्तों वाला ज़ाला बारी वाला जो दे है उसके साथ उसको बोलिए, तो आपको वो बोलने में शुरू में मुश्किल आएगा। वो जो इसके लिए मेरे पास मुतबादिल कोई नहीं है कि ज़ा की मैं मुतबादिल आपको दा दे दूं। कहीं 90 मे बी 1% कोई गोरा भी शायद बोलता होगा, लेकिन 1% को स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता। आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आपने इसको ज़ा, दिस, दैट, वेयर, देम, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस अगर आपको यहाँ समझ आ गई तो वेरी गुड है, नहीं तो फुल कोर्स है ना मेरा, फुल कोर्स में बड़ी तफसील से चीज़ें मैंने एलेबोरेट की। यहाँ पर अगर आपको इतना मैं रुक के बता रहा हूँ, तो फुल कोर्स में तो बड़ी बारीक चीज़ें मैंने खोली हैं आपके लिए। फुल कोर्स ज़रूर लेना चाहिए आपको। दिस इज़ आ, अब इसको कैसे खोलेंगे, दिस इज़ आ। इसके लिए रूल मैंने बताया हुआ है आपको कि जितने भी, अगर मैं स्पोकन की बात करूँ, ये इज़ अलिफ से शुरू हुआ, ए भी अलिफ से शुरू हुआ। आप कहोगे सर अंग्रेज़ी अलिफ से कहाँ से स्टार्ट होती है? तमाम अंग्रेज़ी के अल्फाज जिन्हें लिखना हो उर्दू में तो उसको अलिफ से लिखा जाए तो उसे वाउल कहते हैं। आप कहोगे सर वाउल तो AEIOU आता है, सब बकवास है, छोड़ दीजिए, वो कानून पर पूरे नहीं उतरते। क्योंकि कई मरतबा जब वो अलिफ की आवाज़ दें, यानी अलिफ AEOU तो फिर वाउल हैं, जब वो ये आवाज़ ना दें तो फिर वो वाउल नहीं, कॉन्सोनेंट है। इसके ऊपर बहस मैं बहुत सा मरतबा कर चुका हूँ। आप इसके ऊपर चाहो तो मुझे कमेंट नीचे लिखो, ये बहस मैं आपके ऊपर खोलूँगा इंशाल्लाह। तो रूल ये है कि जितने भी वर्ड वाउल से स्टार्ट हो, यानी अलिफ साउंड से स्टार्ट हो, उन्हें आपने अलग नहीं बोलना, उन्हें पिछले वर्ड के साथ मिलाना है। इज़ को आपने अलग नहीं बोलना, तो दिस के साथ मिलाना है। दिस इज़, आगे आ भी वाउल से स्टार्ट हुआ है, इसको भी आपने इज़ से अलग नहीं करना, मिला के बोलना है। तो तीनों, ये दोनों लफ्ज़ पिछले वर्ड के साथ मिलेंगे तो बनेगा दिस इज़ आ, दिस इज़ आ टेरिबल। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ। टी की आवाज़ ब्लास्ट हो रही है, पाकिस्तान में टेरिबल बोला जाता है, टे, गोरा, ब्रिटिश, अमेरिकन सारे इसे ठे बोलते हैं, आपने भी ठे अडॉप्ट करना है। दिस इज़ आ टेरिबल, टेरिबल। अब यहाँ पर ये जो आर की आवाज़ है, इसको अगर आप बोलना चाहो तो आर असल में जो गोरे का है उसकी 2-3 शक्लें हैं। जो यहाँ शक्ल लग रही है उसको पहले खोल देता हूँ। यहाँ पर जो शक्ल लग रही है, एक है आपका रे पूरे पाकिस्तान वाला, एक रे है लाहौरी, मेड़ा गढ़ में हमारे वो अड़े बोलते हैं, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में रे बोलते हैं, टेरिबल। तो अगर लाहौरी को बोलेगा अक्सर जो कुछ इलाकों में, तो टेरिबल, टेरिबल। आपने ना टेरिबल बोलना है ना टेरिबल बोलना है रे के साथ, आपने रे को वाव के साथ मिक्स करना है। यानी असल में ये आर और वी का मिक्सचर है, टेरिबल, टेरिबल। आपको शायद मेरी आवाज़ से सुनने को मिले रे, शायद कुछ को लगे कि मैं रे बोल रहा हूँ, कुछ को लगेगा मैं वाव बोल रहा हूँ। तो अब दोनों को सही नहीं लगा, मैं असल में रे और वाव का मिक्सचर बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट बोल रहा हूँ। दिस इज़ अ टेरिबल थिंग। दूसरा ये जो TH की आवाज़ है, अब लकीली यहाँ पर मेरे पास दोनों आ गए हैं, यहाँ ज़ा साउंड है, यहाँ फा साउंड है।
आप कहो सर ये तो थे बोलते हैं और वो दाल बोलते हैं, बोलते रहो जैसे बोलते हो, मैंने आपको सही बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। इसको दिस बोलेंगे, इसको थिंग बोलेंगे, थिंग नहीं, थे के साथ नहीं, थे के साथ, थिंग। ये थे कौन सी है? वो जो अलिफ बे पे ते टे से, वो जो से बोलते हैं ना, वो से नहीं है, वो थे है, 2-3 नुक्तों वाली थे। और अगर आप थे ना कर सको तो सादा ते तितली वाला बोलो, तिंग। थे ना बोलो, गलत है, या थिंग बोलो या तिंग बोलो, ये दोनों ठीक है, दोनों गोरे बोलते हैं। थे ना बोलो, वो नहीं है, वो ज्यादती है और खुद के साथ ज्यादती है, ठीक है। दिस इज अ टेरिबल थिंग। आगे, ऐसी किस्मत कहाँ, नो सच फेट। ऐसी किस्मत कहाँ, नो सच फेट। और कीजिए, नो के बारे में मैंने इसी वीडियो के पिछले हिस्से में मैंने बात की। जितने भी वर्ड आपके ओ पर खत्म, ओ की वैसी आवाज क्या है, ओ। ये जो ओ आप बोलते हैं ना, ये इसकी सेकेंडरी साउंड है, इसकी असल आवाज नहीं है। असल इसकी आवाज क्या है, आओ। आओ, जैसे उर्दू में आओ कहते हैं ना, आओ, तो नो की बजाय नो, नो सच थिंग। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। सवालात मुझे कमेंट्स में कीजिए, वेबसाइट पर चले जाइए, वेबसाइट पर पूरा कोर्स बड़ी तफसील से गाइड किया हुआ है, PDF वेबसाइट पर आके ले लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए।